हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आज सिविल इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट रहती है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इरिगेशन ड्राइंग है, उसमें से एक पार्ट है ट्यूबवेल ड्राइंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूबवेल जो हमारा बनता है, मतलब उसके नीचे कितने परत लेयर्स होते हैं, क्ले के कितने होते हैं, सैंड के कैसे होते हैं, तो उसी सब के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। ये हमारा जैसा कि स्केल है 1/20 का है, ठीक है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को। अब एक मैं ये जो हमारा है एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारे स्केलिंग एकदम सही होनी चाहिए। अगर स्केलिंग अच्छी रहेगी तो डायग्राम भी अच्छी बनेगी। तो एक लाइन एकदम परपेंडिकुलर खींचिए। ये हमारी होती है मोटर का, आप कभी देखे होंगे जो नीचे तक पाइप जाती है जिससे पानी निकलता है। मैं वही चीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो ये अंदर तक आप चाहे जितना ले सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो आप इसे खींच लीजिए। फिर उसके बाद अब ऊपर जो लेयर रहता है इसे भी ले लीजिए। इसका कोई भी माप नहीं होता है, क्योंकि जो माप होते हैं चाहे क्ले के हों चाहे सैंड के हो, इसकी मोटाई नहीं होती है, क्योंकि कितने मोटाई ये नीचे किसी को नहीं पता है होता है, ठीक है। तो इसमें क्ले की हो सकती है और सैंड की हो सकती है। तो इसकी कोई डेप्थ नहीं है कि कितनी मोटाई की हो सकती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है। तो इसके अंदर किसी को नहीं मालूम रहता है कि ये कितने डेप्थ का रहता है। तो आप सभी लोग लेयर बनाइए, लेकिन इसे बनाना है तो इसे इसे जो है ये जो लाइन ऊपर है इसी के सेम पैरेलल रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। तो मेजर अच्छी होनी चाहिए ताकि डायग्राम अच्छा लगे। तो मैं एक सेमी ले लेता हूँ, होता तो नहीं है लेकिन मैं एक सेमी ले लेता हूँ। तो ऐसे डायग्राम, ऐसे लाइन इधर खींच भी लेते हैं, इस साइड भी खींच लेते हैं। ऐसे कई सारी लेयर मैं ऐसे बना लेता हूँ। आप सभी लोग ध्यान मत भटकाइए और डायग्राम को एकदम निगाह से देखिए ताकि आप सभी लोग सीख पाएँ इस डायग्राम को, क्योंकि इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट यही होता है। अगर ड्राइंग नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ड्राइंग को बनाइए और सीखिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो जैसा ऊपर पता है कि ये जो हम आती हो ये हम आती एक तरीके से आरसीसी होती है, कंक्रीटिंग। इसे हम कंक्रीटिंग कर देते हैं ऊपर से, ताकि ये जो हमारी पाइप होती है ऊपर की तरफ कंक्रीटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद क्ले सैंड की लेयर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी कंक्रीटिंग हो गई है, इसका मैंने सिंबल बना दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम सैंड कर लेंगे और इसमें क्ले कर लेंगे। सैंड का मैंने सिंबल बना देता हूँ। ये क्या होती है हमारी, ये मैंने डायग्राम में से डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रीवियस लेयर होती है, इसे अच्छे से लिखना। और ये हमारी क्या होती है, क्ले होती है। तो इसे
इम्परवियस बोलते हैं, इम्परवियस लेयर बोलते हैं, इसे परवियस बोलते हैं। इसे इम्परवियस बोलते हैं। ये मैं 12 का बना रहा हूँ, आप सभी लोग इसे कृपया बनाएं और सीखें, क्योंकि इंजीनियरिंग का यही मेन डायग्राम होता है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हमारी हो गई है। अब मैं इसका सिंबल दिखा देता हूँ। ये हमारा एमडी है, इसे 45 डिग्री पे करके हैचिंग कर देता हूँ। इसका सिंबल मैं दर्शा देता हूँ। पहले मैं सैंड का कर लेता हूँ। ये हमारी सैंड है। मैं सैंड छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए मैं इसे दर्शा देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी क्ले होगी इसके सिंबल बना देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। कृपया डायग्राम को एकदम स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। अगर आप एग्ज़ाम में स्वच्छ बनाएंगे तो नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ामिनर नंबर देने में मजबूर हो जाएगा अगर अच्छी से बने रहेगी तो डायग्राम। ये मैं हैचिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारी जो है ये क्ले वाली पार्टिकल हमारी ज़मीन की ग्राउंड लेवल जो होती है उसके नीचे होती है। ग्राउंड लेवल से ये हमारी नीचे होती है, ठीक है। अब ये हमारी क्ले है, इसे भी हम कर लेते हैं। ठीक सेम प्रोसेस यही भी है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये जी देखो ये आगे भी है, ये इस तरफ भी आगे है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा ये ऐसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग लाइन मतलब इस तरफ भी ज़्यादा है, ठीक है, इस तरफ हम कर लेते हैं। तो इस तरफ ज़्यादा क्योंकि नीचे की जो लेयरें हैं वो हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कितने डेप्थ की है, कितने लंबाई, कितनी चौड़ी, हमें पता कुछ नहीं है। लेकिन एक एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ एक लेयर बाय लेयर हो सकते हैं। हाँ सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, और वो पूरे धरती के नीचे एक लेयर मतलब पटलस बना रहता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो आप सभी लोग फिर CCMD को 90 डिग्री कर लेंगे। अब देखो एक छोटा सा चाप लेते हैं। ये कोई मेजरिंग दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये जूम करके इसे हम बनाते हैं। ये लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई। यहाँ पे इसे रखते हैं। अब ये देखो हमारा सबसे नीचे जो रहेगा ये फिल्ट्रेशन वाले स्थान हैं जो नीचे होती है, जहाँ से हमारी पानी उठता है, जिसे हम कैविटी बोलते हैं। इसे हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसे और नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसे हम ये जो हमारे नीचे होती है ना, ये हमारी फाइन सैंड होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये फाइन सैंड होती है, एकदम महीन कण होते हैं बालू के ये। क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो हमारा ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। क्योंकि आप सभी को भी पता है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट में हम करते हैं, जैसे पहले बड़े कर लेते हैं, बड़े पार्टिकल लेते हैं पत्थर, फिर उसके छोटे पार्टिकल, फिर छोटे पार्टिकल। उससे हमारा क्या होता है, जो हमारी पानी साफ मतलब पानी होता है वो काफ़ी साफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक।
तो वही प्रोसेस मैं भी कर रहा हूँ। ये जो छोटी महीन कड़ है, अब इसमें से फिल्ट्रेशन जब ये पानी उठेगा ऊपर तो एकदम क्लीन उठेगा, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि रस का निकलता है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं इसी में समाहित हो जाती हैं, और जो मेन पानी होता है वो ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये इसे हम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, फाइन सैंड है। ठीक है, महीन महीन बालू के महीन कण होते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करते हैं, अब इसे हम और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, लाइन को ऊपर कर लेते हैं और मान के चलते हैं, इतना ऊपर कर लेते हैं। ये सब एक जूम करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसे यहाँ तक चलते हैं फिर। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी होती है, अब ये हमारी ग्राउंड लेवल होती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के जस्ट जो नीचे होती है, ग्राउंड लेवल के, कभी देखे होगी ट्यूबवेल में, तो ट्यूबवेल का जो मेन वो पाइप होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, करीब 2-3 फीट नीचे होती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्या करते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल से अब ये तुम्हारा ये निकलेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने एरो का मार्क दिखा देता हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ निर्देशित कर रहा है। तो आप लोग डायग्राम को एकदम क्लीन बनाने की कोशिश करें, मेरा यही रिक्वेस्ट है। और ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल की सिंबल मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे शॉर्टकट में GL बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, अब जैसे ट्यूबवेल हो गया। ठीक है, अब जब ट्यूबवेल बन गया तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मकान बना देता हूँ। इसे बनाने से हमारी ये जो हमारी मेन रहती है, जो पाइपें होती हैं, इससे जो पानी निकलता है, तो ये हमारी सेफ्टी रहती है इसमें वगैरह। जैसे प्लम्बिंग का भी, जैसे वायर हो गए, स्टार्टर हो गए और लाइट वगैरह हो गए, सब इसी में रखा जाता है। तो इसलिए मैं एक इसके लिए रूम तैयार कर देते हैं। ये हमारी ट्यूबवेल है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ट्यूबवेल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका इरिगेशन इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब इससे हम ऊपर क्या करेंगे, एक स्लैब डाल देंगे। ठीक है, एक स्लैब डाल देंगे। इसका सिंबल मैं दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ स्लैब है, इसलिए मैं इस सिंबल को दिखा देता हूँ। अब इसे हम 45 डिग्री पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी इसे हम ऐसे करेंगे, ये अब हम छत बनाएंगे, छत। ठीक है, छत बना देंगे। ये ऐसी छत है, अगर पानी भी बरसेगी तो जो हमारी रेंस वाटर होगी वो जस्ट नीचे चली आएगी। इसमें हम सिंबल दर्शा दे रहे हैं। ये हमारी ट्यूबवेल तैयार हो गई। ये पाइप है। ठीक है, अब इसे पाइप हम देखो अब बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर ये पाइप अगर चाहते हो तो यहीं पे क्लोज भी कर सकते हो। अगर यहीं पे हम कैप लगा दे तो यह क्लोज हो सकती है, लेकिन मैं क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि अब इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो मैं इसे क्या करूँगा, एक इधर 5 देकर मैं ये इस डायरेक्शन में निकाल देता हूँ या इस डायरेक्शन में निकाल देता हूँ, ताकि बाहर की ओर सप्लाई हो। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम को सभी लोग ध्यान दें। ठीक है, अब मैं यहीं से एक छोटा पाइप निकालूंगा। ठीक है, अब यहीं से मैं एक छोटा पाइप निकालूंगा। ठीक है, मैं इसे पाइप को और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग भी बनाइए मेरे साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे साथ बनाइए। अब देखो ये पाइप मुझे यहाँ से निकालना रहेगा, क्योंकि ये देखो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब उसके अंदर तुम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये ग्राउंड लेवल से ऊपर, जस्ट लेवल ऊपर, तो हम इसे ऊपर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, अब इसे देखो और आगे बढ़ाइए, इसे यहाँ तक बढ़ा लीजिए, फिर इसे भी यहीं तक बढ़ा लीजिए। अब इसे हम वर्टिकल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहीं से हम इसे क्या करते हैं, बाहर की ओर सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई दे देते हैं। ये हमारी पाइप है। अब देखो ये हमारी मेन क्या है, कैविटी है। अब यहीं से मेरा जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, यहीं से होकर फिर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखो डायरेक्शन दिखाए हैं ना, अब ये इसी तरफ से, इसी पाइप में से अब ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर की ओर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कृषि क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है ट्यूबवेल का। ये जो हमारी क्या है, वाल है, मशीनरी वाल है, तो इसे हम डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारी क्या है, एक रूम है, तो अब रूम में एक डोर भी होना चाहिए, तो मैं एक डोर यहाँ पे तैयार कर देता हूँ। आप सभी को भी मालूम है डोर का कितना माप होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए आपका डोर हो गया। इसी तरीके से आपका निकासी हो। ये जो हमारी वाल है, ये हमारी 100 mm है। ठीक है, 100 mm मिशनरी वाल। मिशनरी वाल है, ठीक है। 100 mm इसे 20 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो हमारी ये 5 mm की मैंने क्या कर लिया है, इसे बना दिया है। ठीक है, ये स्केल क्यों लेते हैं, स्केल इसलिए लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ बड़ी होती है, ठीक है, तो बड़ी होती है अगर स्केल ले लेते हैं तो उसे हमें डायग्राम में दर्शाना बहुत सरल होता है। ठीक है, इसलिए मैं स्केल मान लेता हूँ। अब जैसे ये 100 mm है, अगर हम 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर अगर हम दर्शाएंगे तो ये हमारी क्या होगी, दीवार बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो इसमें अच्छा नहीं लगेगी। इसलिए मैं इसके लिए स्केल ले लेता हूँ, एक छोटी सी स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, अगर स्केल ले लेते हैं तो ये हमारी डायग्राम आराम से बन जाती है। ठीक है, ये हमारी बन गई छत। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पंपिंग हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम पंपिंग हाउस, इसे हम पंपिंग हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है, ध्यान देना भाई साहब, इसकी जो डेप्थ है 150 mm है। ठीक है, ठीक है, ये स्केल में मैंने कन्वर्ट कर लिया 7.5। ये कंक्रीट है,
कंक्रीट बेस है, ठीक है। यहीं पे से हम जाम कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर जाम नहीं करेंगे तो ये जो हमारी पाइप है इसमें कुछ डैमेज भी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं यहीं पे से जाम कर देता हूँ, कस लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो क्लैंप के थ्रू। और यहीं से मैं एक छोटा सा पाइप निकाल देता हूँ, अभी इसी की ओर से ये सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये जो हमारी पाइप है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी पाइप होती है, यहाँ पे सैंड रहेगा, यहाँ भी सैंड रहेगा, ठीक है। यहाँ भी सैंड रहेगा, मैंने भूल गया, ध्यान नहीं दिया, सॉरी भाई लोग, गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, लेकिन इसे गलतियाँ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो हमारी डेप्थ है, इसे हम यहीं से दिखा देते हैं। ये हमारी है 10 mm पाइप है, इसकी 10 mm की ये डाया की पाइप है, ये 10 mm की डाया की पाइप है, ये ठीक है। तो जैसा कि आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की ये डायग्राम ट्यूबवेल ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इसे पुनः प्रयास करेंगे, बिना देख के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगी, ठीक है। प्रयास करेंगे, अगर आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का यूज अभी भी होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, ठीक है। जहाँ अधिकतर खेती होती है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, इसे हर जगह नहीं बनाया जाता है, एक इसका बिल पास कराया जाता है और इसे उचित स्थान पे बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे बना देते हैं तो हमारी जो कृषि भाई हैं उन लोगों को आराम हो जाता है और फ्री में पानी मिलना शुरू हो जाता है, तो उन लोग का जो फसल होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसे एक टॉपिक लाया गया ट्यूबवेल, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और ये हमारी कैविटी, अब यहीं से पानी उठे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।